हे देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, आप तीनों लोकों को तारने वाली हैं। शुद्ध तरंगों से युक्त महादेव शंकर के मस्तक पर विहार करने वाली हे माँ, हमारा मन सदैव आपके चरण कमलों में केंद्रित है। जय जय गंगे, हर हर गंगे, ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को गंगा दशहरा का महापर्व मनाया जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार इस दिन माता गंगा भगवान विष्णु के चरणों के अंगूठे से निकलकर ब्रह्मा जी के कमंडल से होते हुए राजा भगीरथ की तपस्या के परिणाम स्वरूप शिव जी की जटाओं से होकर पृथ्वी लोक में अवतरित हुई थी। यह तिथि ज्येष्ठ माह की 10वीं है, इसलिए यह दिन मोक्षदायिनी माना जाता है। इस दिन गंगा में स्नान करने से उन 10 मुख्य पापों से मुक्ति मिल जाती है जो पुण्य प्राप्ति में अड़चने पैदा करती हैं। वह पाप 3 दैहिक, 4 वाणिक और 3 मानसिक पाप हैं। इसमें झूठ बोलना, अपशब्द बोलना, किसी का अहित करना, नास्तिक बुद्धि रखना इत्यादि सम्मिलित हैं। इस दिन 10 तरह के दान किए जाते हैं। इससे पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है, भाग्य के द्वार खुलते हैं। भविष्य पुराण में कहा गया है कि जो मनुष्य इस गंगा दशहरा के दिन गंगा के पानी में खड़ा होकर 10 बार माँ गंगा स्तोत्र का जाप करता है, चाहे वो दरिद्र हो चाहे असमर्थ हो, ऐसा करने से उसके सभी पाप मिट जाते हैं। तो आज गंगा दशहरा के शुभ अवसर पर मैं आज सुना रही हूँ गंगा दशहरा के दिन सुनी जाने वाली गंगा दशहरा शिव जी की बड़ी ही दुर्लभ पौराणिक व्रत कथा, जिसे आप सभी भक्तगण बड़ी श्रद्धा तथा प्रसन्न चित मन से पूरा अवश्य सुनिएगा। यदि आप गंगा माँ को सच्चे हृदय से मानते हैं तो कमेंट में जय गंगा मैया जरूर लिखें। सौराष्ट्र नामक स्थान पर एक गांव में एक व्यक्ति रहता था। जाति से तो वह ब्राह्मण था, परंतु अपना ज्ञान किसी को नहीं बांटता था। वह प्रतिदिन घर घर जाकर मांग कर लाता और अपना पेट भरता। जो शेष बचता उसे वह इकट्ठा कर कर रख जाता, किंतु कभी दान पुण्य नहीं करता। गंगा दशहरा के दिन गंगा में स्नान नहीं करता, कभी पूजा पाठ उपवास नहीं करता। कुत्ते और गाय को भी वह रोटी नहीं देता। समय बीतता गया, परंतु संचय करने की उसकी आदत में कोई बदलाव नहीं आया। एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। अतः यमराज के दूत यमराज जी से बोले, हे प्रभु, यह जाति से ब्राह्मण है, अतः आप इसे इच्छित योनि दीजिए। वह बोले, इसने अपने जीवन में ना तो कभी अपना ज्ञान बांटा और ना ही कभी गंगा दशहरा के दिन दान पुण्य किया, ना ही गंगा में स्नान किया, केवल संचय करने का ध्यान रखता है। व्रत उपवास नहीं किए, इसे कुत्ते की योनि दे दो। प्रिय भक्तगणों, वह कुत्ता बनकर मृत्यु लोक में आ गया। भूख से तड़पता वह घर घर जाता और भौंकता, परंतु कोई उसे रोटी नहीं देता। भूख के कारण बिलखता हुआ मर गया। तब यमराज के दूत बोले, इसे तो किसी ने रोटी नहीं दी, बेचारा भूखा ही मर गया। तब यमराज जी बोले कि इसने पिछले जन्म में कभी भी भूखे को रोटी नहीं दी, इसीलिए इस जन्म में इसे रोटी नहीं मिली। इसके बाद उसे उड़ने वाले काले छोटे जीव की योनि दी गई, जो गोबर में रहकर उसकी गेंद बनाकर घूमता है। एक दिन एक भौरा उड़ता हुआ आया और उससे पूछा, तुम गोबर के गोले बनाकर क्या कर रहे हो? वह बोला, यही मेरा घर है, मैं इसमें ही रहता हूँ। भौरे ने कहा, मैंने तुम्हारा घर देख लिया, अब तुम मेरे घर चलो। वह बोला, मैं कैसे जा पाऊंगा, तुम तो ऊपर उड़कर चले जाओगे, मैं इतना उड़ नहीं सकता। भौरा अपने पंजों में पकड़कर उसे ले गया। एक सुंदर बाग में फूल पर बैठाकर बोला, देखो ये मेरा घर है। उसने कहा, तुम्हारा घर बहुत ही सुंदर है, आज मैं यही रहूंगा। भौरा बोला, ठीक है, रात होने से पहले फूल से निकलकर पत्तों पर आ जाना। इस तरह ठीक है कहकर वह कीड़ा वहीं बैठा रहा। फूलों की खुशबू लेते हुए उसे नींद आ गई। रात होते ही वह फूल बंद हो गया। सुबह पंडित बाग में आया, वहां से फूल तोड़े और मंदिर में ले जाकर शंकर, पार्वती, गणेश आदि देवताओं पर चढ़ा दिए। फूल में बंद वह देवताओं के चरणों में रहा। दूसरे दिन पंडित आया, पहले दिन के फूल उठा लिए और ताजे फूल चढ़ा दिए। पुराने फूलों को गंगा नदी में बहाकर घर आ गया। इस तरह वह फूल में ही मर गया। अब धर्मराज जी ने इस बार उसे बंदर की योनि दी।
बंदर पेड़ों पर उछलता कूदता, जो मिलता खाकर पेट भर लेता। इसी प्रकार गंगा दशहरा के दिन राजा की रानी अपनी सखी सहेलियों के साथ बगीचे में भोजन आदि लेकर आई। उस दौरान उसका गंगा दशहरा का व्रत था, इसलिए सूर्यास्त होने के बाद भोजन करने के लिए पेड़ के नीचे बैठकर भोजन करना शुरू कर दिया। उसने एक रोटी गाय के लिए, एक रोटी कुत्ते के लिए निकाली। भोजन करने लगी तो बंदर इधर उधर से झपट्टा मारने लगा। रानी बोली, यह कैसा बंदर है जो व्रत भी नहीं खोलने दे रहा। एक सखी बोली, हे महारानी, रोटी देनी तो जानवर को भी है, फिर इससे ही क्यों न दे दें। 2-2 रोटी सबने उसे दे दी और शिव मंदिर में प्रणाम कर अपने अपने घर चली गईं। अब दूसरे दिन सुबह के समय जब रानी बागीचे में फूल तोड़ने के लिए आई तो देखा बंदर मर गया है। वे सभी अफसोस करने लगी कि हमारी दी हुई रोटी खाकर बंदर मर गया है, हम पाप के भागी हो गए। प्रिय भक्तगणों, इस प्रकार मरने के बाद जब बंदर यमराज के द्वार पहुंचा तो यम बोले, अब इसे कौन सा जन्म मिलेगा। यह फूल में बंद रहकर भगवान के चरणों में 1 दिन और रात रहा। इसके पश्चात इसने गंगा दशहरा के दिन गंगा नदी में स्नान किया तथा रानी और उसकी सखियों के हाथ से इसने रोटी खाई। उनके द्वारा किए गए गंगा दशहरा के व्रत का फल इसे भी मिला है, जिसके कारण इसका उद्धार हो गया। इस प्रकार कहते हुए यमराज ने अपने दूतों से कहा कि जो भी भक्तगण गंगा दशहरा के दिन गंगा में भक्ति पूर्वक स्नान करके माता गंगा को प्रणाम कर शिव और विष्णु की पूजा करता है, उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है तथा उसके सारे पाप संताप नष्ट हो जाते हैं। प्रिय भक्तगणों, इस प्रकार से गंगा दशहरा व्रत कथा को भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को सुनाते हैं। इसके अनुसार ऐसे ही एक बार की बात है, लक्ष्मी जी ने श्री हरि से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में मनुष्य का उद्धार कैसे होगा। श्री नारायण बोले कि हे लक्ष्मी, जिससे मनुष्य का उद्धार होगा वह कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ। इसके श्रवण मात्र से मनुष्य सब पापों से छुटकारा पा जाता है। हे महाभागे, जो व्यक्ति श्रद्धा युक्त होकर इसका श्रवण करता है वह समस्त यज्ञों का फल पाकर अंत में बैकुंठ लोक प्राप्त कर लेता है। कथा इस प्रकार से है, सुनो। एक समय सुमेरु पर्वत पर देवलोक में इंद्र अपनी सभा में बैठे हुए थे। उर्वशी नृत्य कर रही थी, सब बड़ी प्रसन्नता से बैठे थे। इतने में चतुर्भुज रूपधारी एक तेजस्वी को पार्षद ले आए और इंद्र को सब देवताओं के सामने कहा, तू उठ, इसको बैठने दे। इंद्र उस दिव्य पुरुष के तेज से तिरस्कृत हो अपने सिंहासन से उठ गए और उस तेजस्वी को सिंहासन पर बैठा दिया। इंद्र ने अपने गुरु बृहस्पति से पूछा, गुरुवर, आप त्रिकालदर्शी हैं, बताइए इसने कौन सा पुण्य कर्म किया है जिसके फलस्वरूप यह इंद्रासन का अधिकारी हुआ है। इसने तीर्थ यज्ञ दान तथा विश्वेश्वर ठाकुर का मंदिर नहीं बनवाया, तालाब नहीं खुदवाया, किसी को अभय दान नहीं दिया। यही बात बृहस्पति जी ने भगवान से पूछी। तब प्रभु ने बृहस्पति जी से कहा कि वह गीता के 18वें अध्याय के महालय का प्रतिदिन पाठ करता है तथा एक बार गंगा दशहरा के दिन इसने गंगा में स्नान किया था। उसी के पुण्य से उसने उत्तम साम्राज्य को प्राप्त कर लिया। उसी का आश्रय लेकर तुम भी अपने पद पर स्थिर हो सकते हो। भगवान के ये वचन सुन उस उत्तम उपाय को जानकर इंद्र ब्राह्मण का वेश धारण कर गंगा के तट पर गए। वहां एक परम धर्मात्मा ब्राह्मण बैठे थे। वे अपने मन को वश में करके प्रतिदिन गीता के 18वें अध्याय का पठन किया करते थे। उन्हें देखकर इंद्र ने बड़ी ही प्रसन्नता के साथ उनके दोनों चरणों में मस्तक झुकाया और उन्हीं से 18वें अध्याय को पढ़ा तथा गंगा दशहरा के आने पर उन्होंने गंगा में स्नान किया। फिर उसी के पुण्य से उन्होंने श्री विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लिया। इंद्र आदि देवताओं का पद बहुत ही छोटा होता है। यह जान करके परम हर्ष के साथ उत्तम बैकुंठ को गए। गंगा, गीता, गायत्री कलयुग में तीनों मुक्ति के दाता हैं। जो कोई 18वें अध्याय के पाठ का महालय पढ़े और गंगा दशहरा के दिन गंगा में स्नान करे, गंगा दशहरा व्रत कथा को सुने या पढ़ें,
ऐसा करने से उनके सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस प्रकार इस कथा को प्रेम सहित कहना, प्रेम सहित सुनना, उत्तम स्थान पर कहना, ठाकुर जी के मंदिर में कहना, पीपल के पेड़ के नीचे कहना, तुलसी माता के पास कहना, एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा को कहना, 4 नाम घटते 4 नाम बढ़ते, श्री विष्णु भगवान आपके चरणावृंद में अर्पण है। खोटी हो तो खरी करना, अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी कर आपके चरणावृंद में स्वीकार करना। प्रिय भक्तगणों, तो अंत में आइए सुनते हैं अब गंगा दशहरा की मुख्य कथा। जो भी मनुष्य इस कथा को सुन रहा है उसके घर में सुख समृद्धि बनाए रखना, उसके सभी पापों को नष्ट कर देना। जय हो गंगा माँ। सूर्यवंश में बाहु नाम के एक राजा हुए। वे बड़े ही धर्मपरायण राजा थे। वे अपनी प्रजा का पालन पुत्रों के समान करते थे। पापियों और द्रोहियों को उचित दंड देते थे, जिससे समस्त प्रजा निर्भय होकर धर्मपूर्वक रहते थे। उनके राज्य में अन्न वस्त्र की कोई कमी नहीं थी, जिससे समस्त प्रजाजन वहाँ सुखपूर्वक निवास करते थे। एक समय राजा बाहु के मन में अहंकार उत्पन्न हो गया। वे सोचने लगे कि पूरी पृथ्वी पर मेरे जैसा कोई राजा नहीं। मेरे राज्य में हर ओर सुख शांति है। मैंने अपने सभी शत्रुओं को जीत लिया है। मुझे समस्त वेद और शास्त्रों का ज्ञान है। इस संसार में मुझसे बढ़कर दूसरा कौन है? अब मनुष्य स्वयं को सबसे अच्छा मानने लगता है तो उसे दूसरों में दोष दिखाई देने लगता है। जो दूसरों में दोष देखते हैं उनकी वाणी भी दूसरों के प्रति कठोर हो जाती है। जिसका मन सदा दूसरों में द्वेष देखने पर लगा रहता है और जो सदा कठोर भाषण किए करते हैं, उनके प्रियजन, पुत्र तथा भाई बंधु भी शत्रु बन जाते हैं। इसीलिए जो मनुष्य मित्र, संतान, गृह, धन, धान्य आदि सबकी हानि देखना चाहता है उसे ही यह काम करना चाहिए। इस प्रकार अहंकार के बढ़ जाने के कारण राजा बाहु अत्यंत उदंड हो गए और परिणाम स्वरूप उनके बहुत सारे शत्रु बन गए। हैहर और तालजंग कुल के क्षत्रियों से उनकी प्रलय शत्रुता हो गई और उनके साथ राजा बाहु का घोर युद्ध छिड़ गया। युद्ध में राजा बाहु परास्त हो गए और दुखी होकर अपनी दोनों पत्नियों के साथ वन में चले गए और वहीं समय व्यतीत करने लगे। दुख और संताप से राजा बाहु का शरीर जर्जर हो गया और कुछ समय बाद वन में ही उन्होंने प्राण त्याग दिए। उस समय उनकी छोटी पत्नी गर्भवती थी। पति के गुजर जाने से उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने पति के साथ ही चिता में जलने का निश्चय कर लिया। उस स्थान से कुछ ही दूरी पर और मुनि का आश्रम था और मुनि परम तेजस्वी पुरुष थे। उन्हें तीनों कालों का ज्ञान था। जब उन्होंने राजा बाहु की उस पतिव्रता छोटी रानी को सती होते देखा तो उनको मना करते हुए कहा, हे देवी, तेरे गर्भ में शत्रुओं का नाश करने वाला चक्रवर्ती बालक है, इसीलिए तुम चिता पर चढ़ने का साहस मत करो। वैसे भी शास्त्रों में गर्भवती स्त्री के सती होने का निषेध है। यदि तुम स्वयं अपनी इच्छा से सती होना चाहती हो, पर तुम्हें अपने गर्भ में पल रहे शिशु की हत्या करने का अधिकार नहीं है, अतः तुम्हें यह पाप नहीं करना चाहिए। इस प्रकार कहने पर रानी उनकी बात मान गई और फिर दोनों रानियों ने मिलकर पति का विधि पूर्वक अंतिम संस्कार किया और ऋषि के कहने पर उन्हीं के आश्रम में रहने चली गईं। और मुनि के आश्रम में रहकर दोनों रानियां महर्षि की सेवा सत्कार में समय व्यतीत करने लगी। पर छोटी रानी अपने पूर्व के संस्कारों के कारण धर्म कर्म में विशेष रुचि लेती और मुनि के सुंदर प्रवचनों को अपने हृदय में धारण करके हमेशा परमेश्वर के ध्यान भजन में संलग्न रहती थी, जिससे बड़ी रानी के मन में उनके प्रति ईर्ष्या होने लगी। और एक दिन बड़ी रानी ने छोटी रानी को भोजन में जहर मिलाकर दे दिया, पर ईश्वर की कृपा से छोटी रानी पर उस जहर का कोई प्रभाव नहीं पड़ा और ना ही गर्भ में पल रहे शिशु पर। समय आने पर छोटी रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया और मुनि ने गर अर्थात विष के साथ उत्पन्न हुए उस बालक का नाम सगर रखा। माता ने बालक सगर का बड़े प्रेम पूर्वक पालन पोषण किया। जब बालक सगर कुछ बड़ा हुआ तो और मुनि ने उसका यज्ञोपवीत संस्कार किया और उसे शास्त्रों का अध्ययन कराया।
साथ ही अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा भी दी। और मुनि से शिक्षा पाकर बालक सगर बलवान, बुद्धिमान और धर्मात्मा हो गए। एक दिन सगर ने अपनी माता से पिता के बारे में जानना चाहा। तब माता ने उन्हें सारा वृत्तांत कह सुनाया कि किस प्रकार सगर के पिता शत्रुओं से हार कर वन में आए और यहाँ और मुनि के आश्रम में सगर का जन्म हुआ। सारी कथा जानकर सगर को भीषण क्रोध उपजा और उन्होंने माता के सामने प्रतिज्ञा कर ली कि वह अपने पिता के शत्रुओं का नाश कर देगा और अपना खोया हुआ राज वापस लेगा। तब माता से आज्ञा लेकर सगर और मुनि के पास पहुँचे और उनका आशीर्वाद लेकर वहाँ से प्रस्थान किया और अपने कुल गुरु महर्षि वशिष्ठ के पास पहुँचे। कुल गुरु वशिष्ठ से मिलकर उन्हें प्रणाम करके सगर ने उन्हें सब समाचार सुनाया। महर्षि वशिष्ठ सगर को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें विभिन्न प्रकार के दिव्य अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। इस प्रकार सभी दिव्य अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर सगर कुल गुरु वशिष्ठ से आज्ञा लेकर अपने पिता के शत्रुओं से युद्ध करने पहुंचे। सूरवीर सगर ने बहुत ही कम समय में अपने सभी शत्रुओं को पराजित कर दिया। तब शक, यवन तथा अन्य बहुत से राजा अपने प्राण बचाने वशिष्ठ मुनि के शरण में पहुंचे। गुरु वशिष्ठ की बात मानकर सगर ने उन राजाओं को प्राणदान दे दिया। ये देखकर वशिष्ठ मुनि सगर पर बहुत ही प्रसन्न हुए और अन्य तपस्वी मुनियों को साथ लेकर सगर का राज्याभिषेक किया। तत्पश्चात राजा सगर और मुनि के आश्रम पर गए और उनकी आज्ञा लेकर अपनी दोनों माताओं को अपने साथ राजमहल ले आए और सुखपूर्वक रहने लगे। अयोध्या के राजा सगर की 2 पत्नियां हो गईं। उन्होंने 2 विवाह किया। पहली का नाम केसनी था और दूसरी का नाम सुमति। भृगु ऋषि के वरदान से केसनी का एक पुत्र हुआ जिसका नाम असमंजस था, जबकि सुमति के गर्भ से 60,000 बलशाली पुत्रों का जन्म हुआ। एक बार गोकर्ण तीर्थ में राजा सगर ने अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन किया। राजा इंद्र ने सोचा, यदि राजा सगर ने अश्वमेघ यज्ञ कर लिया तो शायद वे इंद्रासन पर भी कब्जा कर सकते हैं। इसीलिए इंद्रदेव ने राजा के अश्व को चुरा लिया और अश्व की खोज में राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को भेजा। इन पुत्रों ने 60 योजन भूमि खोद डाली, जिससे सागर या समुद्र की उत्पत्ति हुई। पृथ्वी को खोदने के क्रम में सगर के 60,000 पुत्रों ने अश्वमेघ यज्ञ के घोड़े को पाताल में देखा। वह घोड़ा भगवान विष्णु के अवतार कपिल मुनि के आश्रम में घास चर रहा था। इंद्र ने उस घोड़े को चुरा कर वहीं पर छुपा रखा था। सगर के पुत्रों ने कपिल मुनि के साथ अभद्र व्यवहार किया। अब ध्यानस्थ मुनि ने अपनी आंखें खोली और सगर के पुत्रों को अपने हुंकार से भस्म कर दिया। अब इधर समय व्यतीत होने लगा। जब राजा सगर के 60,000 पुत्र वापस नहीं आए तो राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों की खोज में अपने पौत्र अंशुमन को भेजा। अंशुमन ने जब अपने चाचाओं की राख देखी तो वे द्रवित हो गए। ब्रह्मा ने अंशुमन से कहा, देवी गंगा को आकाश से पृथ्वी पर उतारने का यत्न करो, वही सगर के 60,000 पुत्रों को मुक्ति प्रदान करेंगी। राजा अंशुमान गंगा को आकाश से पृथ्वी पर लाने के लिए तपस्या नहीं कर सके। उनके पुत्र राजा दिलीप ने भी प्रयास किया, लेकिन वो भी असफल रहे। राजा दिलीप के पुत्र राजा भगीरथ ने गंगा को पृथ्वी पर उतारने के लिए कठोर तपस्या की। राजा भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने गंगा को पृथ्वी पर उतारने की अनुमति दे दी, लेकिन गंगा ने कहा, आकाश से पृथ्वी पर उतरने के क्रम में उनके प्रवाह को संभाल पाना असंभव होगा। ये कार्य भगवान शिव के बिना संभव नहीं है। राजा भगीरथी ने भगवान शिव को भी अपनी कठोर तपस्या से प्रसन्न किया। भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में उतारने का निर्णय कर लिया। जब गंगा आकाश से शिव की जटाओं में उतरने लगी तो उनके दर्प को देखकर शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में कैद कर लिया। राजा भगीरथ के द्वारा भगवान शिव की एक बार फिर पूजा करने के बाद भगवान शिव ने गंगा को बिंदु सरोवर के पास अपनी जटाओं से निकाल दिया। बिंदु सरोवर से गंगा की 7 धाराएं निकली। गंगा की जो 3 धाराएं पूर्व की ओर निकली उनका नाम जाह्नवी, पावनी और नलिनी पड़ा। नलिनी नदी को ही
आज हम ब्रह्मपुत्र नदी के रूप में जानते हैं। पश्चिम दिशा की ओर गंगा की 3 अन्य धाराएं निकली, जिनका नाम सुचुच्छ, सीता और सिंधु पड़ा। दक्षिण दिशा की ओर स्वयं गंगा राजा भगीरथी के पीछे पीछे चली। मार्ग में गंगा के प्रवाह को देखकर तपस्वी महामुनि जनहू क्रोधित हो गए, क्योंकि वे तपस्या कर रहे थे। गंगा के प्रभाव से उनकी तपस्या में विघ्न आ रहा था, तो उन्होंने गंगा को पी लिया। राजा भगीरथी के अनुरोध करने पर महामुनि जनहू का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने गंगा को अपनी कानों के छिद्र के रास्ते प्रवाहित कर दिया। इसी वजह से गंगा का नाम जाह्नवी भी पड़ा। राजा भगीरथी के पीछे पीछे गंगा समुद्र तक आई और इसके बाद पाताल में प्रवेश कर गई। पाताल में राजा सगर के 60,000 पुत्रों के राख को गंगा ने स्पर्श किया और उन सभी पुत्रों को स्वर्गलोक की प्राप्ति हो गई। इसीलिए राजा भगीरथ के नाम पर गंगा का एक अन्य नाम भगीरथी भी पड़ा। गंगा के पृथ्वी पर अवतरण के बाद ब्रह्मा जी ने वरदान दिया कि जो भी गंगा के जल से स्नान करेगा उसे जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाएगी। जो भी इस गंगा अवतरण के दिन, गंगा दशहरा के दिन गंगा में डुबकी लगाएगा, उसके 10 पाप स्वतः नष्ट हो जाएंगे और उसके घर में सुख समृद्धि का वास सदैव रहेगा। भोलेनाथ उससे सदैव प्रसन्न रहेंगे। तो एक बार प्रेम से बोलिए, गंगा मात की जय, जय हो गंगा मैया। जैसे आपने भगीरथ के कार्य को सिद्ध किया, उनके पूर्वजों को मुक्ति दिलाई, वैसे ही इस कथा कहानी को सुनने वाले और कहने वाले, हुंकारा भरने वाले सभी भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। पार्वती पते हर हर महादेव। हर हर गंगे। प्रिय भक्तों, आप श्रवण करेंगे गंगा स्नान की कथा। गंगा स्नान कथा के अनुसार गंगा के घाट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ थी और उसी दिन भोलेनाथ माता पार्वती को साथ में लेकर पृथ्वी पर भ्रमण के लिए निकले थे। वे अपने प्रिय नगरी काशी की ओर प्रस्थान किए हुए थे। तभी आकाश से गुजरते समय माता पार्वती की नजर भीड़ की ओर गई। पार्वती जी ने इतनी ज्यादा भीड़ का कारण शिव जी से पूछा। शिव जी ने बताया, हे देवी, आज से माघ माह स्नान का पर्व आरंभ हो चुका है। इस माघ माह में स्नान करने वाले लोग स्वर्ग को जाते हैं। उसी लाभ के लिए इतने सारे श्रद्धालुओं की भीड़ जमा हुई है। प्रिय भक्तगणों, पार्वती जी का भीड़ को देखकर कौतूहल तो शांत हो गया, लेकिन उनके मन में एक सवाल भी आया। तब उन्होंने भोलेनाथ से पूछा कि हे भगवान, हे भोलेनाथ, गंगा स्नान करने वाले ये सारे लोग स्वर्ग चले गए तो क्या होगा? स्वर्ग में इतना स्थान कहाँ है प्रभु? फिर लाखों वर्षों से लाखों लोग इस तरह गंगा स्नान करके स्वर्ग पहुँच रहे हैं, तो वे लोग कहाँ हैं? स्वर्ग में उन्हें कहाँ स्थान मिला है? देवी भगवती के इस सवाल पर भोलेनाथ ने कहा, हे देवी, शरीर को गीला करना एक बात है, लेकिन स्वर्ग प्राप्ति के लिए तो मन की मलिनता को धोना बहुत ही आवश्यक है। तब माता पार्वती ने पूछा कि यह कैसे पता चलेगा प्रभु कि किसने शरीर धोया है और किसने मन को पवित्र किया है? शिव जी ने बताया, हे पार्वती, यह उनके कर्मों से समझा जाता है। प्रिय भक्तगणों, पार्वती जी की शंका अब भी नहीं मिटी। तब शिव जी ने अपने प्यारी पत्नी पार्वती जी के मन में चले सारे सवालों के समाधान के लिए उन्हें कहा, हे देवी, चलो मैं तुम्हें सारी बात एक प्रत्यक्ष उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयत्न करता हूँ, लेकिन इसके लिए हमें एक नाटक करना होगा। तब क्या था, शिव जी तुरंत ही एक कोढ़ी का रूप बदल लेते हैं और रास्ते में लेट जाते हैं और माता पार्वती को कहते हैं, हे देवी, आप एक अत्यंत ही सुंदरी का रूप धारण कर लीजिए। वैसे तो आप अत्यंत ही सुंदर हैं। अब क्या था, माता पार्वती अपना रूप बदलकर कोढ़ी बने शिव जी के साथ गंगा स्नान के लिए जाते मार्ग के किनारे बैठ गईं। गंगा स्नान करने वाले लोगों की भीड़ उन्हें देखने के लिए रुकती। ऐसी अलौकिक सुंदरी के साथ ऐसा कुरूप कोढ़ी सबको देखकर हैरानी हो रही थी और सबको आश्चर्य भी हो रहा था। कौतूहल में सभी इस बेमेल जोड़ी के बारे में पूछताछ करते
आपस में कानाफूसी करते। माता पार्वती जी शिव जी द्वारा रटाया विवरण उन्हें सुनाती रहती। अब देखिए, देवी पार्वती सभी को यह बताती कि यह कोढ़ी मेरा पति है। गंगा स्नान की इच्छा से हम यहाँ आए थे। गरीबी के कारण इन्हें कंधे पर रखकर लाई हूँ। बहुत थक जाने के कारण थोड़े विराम के लिए हम यहाँ बैठे हैं। प्रिय भक्तों, रास्ते में आते जाते कई लोग तो देवी पार्वती को देखकर उन्हें अपने पति को छोड़कर अपने साथ चलने की बात कहते। अब उनकी बातें सुनकर माता पार्वती को बहुत क्रोध आता, लेकिन शिव जी ने उन्हें शांत रहने का वचन जो ले लिया था, इस कारण माता पार्वती को ना चाहते हुए भी शांत रहना पड़ता। माता पार्वती तो यह सब बातें सुनकर सोच रही थी कि भला ऐसे भी लोग गंगा स्नान के लिए आते हैं, ये स्वर्ग जाने की कामना रखते हैं। ऐसे लोग जो किसी दूसरे स्त्री पर नजर गड़ाए रखते हैं, क्या ये स्वर्ग के अधिकारी हैं? माता पार्वती के चेहरे की निराशा देखने ही लायक थी। भोलेनाथ और माता पार्वती का यह क्रम शाम तक चलता रहा। तभी एक सज्जन पुरुष वहां पर आए और उन्होंने पूछा, हे देवी, आप यहाँ पर क्यों बैठी हैं? ये कौन है और इस तरह असहाय पड़े हुए हैं? माता पार्वती ने कहा, यह मेरे पति हैं। हम लोग गंगा स्नान के लिए आए हैं और हम यहाँ पर बैठकर विश्राम कर रहे हैं। विश्राम करने के पश्चात हम गंगा स्नान करेंगे। प्रिय भक्तों, इस तरह पार्वती जी ने रटा रटाया विवरण उन्हें भी सुना डाला। यह सुनकर उस सज्जन पुरुष के आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने सहायता का प्रस्ताव किया और कोढ़ी को कंधे पर लाद कर गंगा तट तक पहुंचा दिया। और यहाँ तक कि वे लोग गंगा स्नान कर भी लेते हैं। उसके बाद उस सज्जन पुरुष ने जो अपने साथ में सत्तू लाया था, उन दोनों को खाने के लिए दिया और फिर सुंदर स्त्री बनी माता पार्वती को बारंबार नमन करते हुए कहा, हे देवी, आप जैसी देवियां हैं इस धरती के स्तंभ हैं। धन्य हैं आप जो इस प्रकार अपना धर्म निभा रही हैं। ऐसा कहकर वह पुरुष दोनों को प्रणाम करता है। भगवान शिव और माता पार्वती ने उसे आशीर्वाद दिया। शिव पार्वती वहां से उठे और कैलाश की ओर चल पड़े। शिव जी ने रास्ते में कहा, हे देवी, हे पार्वती, इतनों में से एक ही व्यक्ति ऐसा था जिसने अपना मन धोया और स्वर्ग के लिए सुगम रास्ता बनाया। गंगा स्नान का महालय तो सही है, पर इसके साथ मन भी धोने की शर्त लगी है। तब माता पार्वती समझ गई कि आखिर क्यों इतनी संख्या में गंगा स्नान करने के बाद भी और गंगा का निर्मल महालय होने के बाद भी स्वर्ग नहीं पहुंच पाते, और क्यों गंगा स्नान के पुण्य फल से वंचित हो जाते हैं। क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं होता कि गंगा स्नान करने के बाद भी उनके पाप धुल जाएंगे। गंगा स्नान करने तो सभी जाते हैं, किंतु शुद्ध मन लेकर बहुत कम लोग जाते हैं। राह चलते किसी स्त्री को देखकर उनके मन में उसके प्रति आकर्षण पैदा होता है, यह तो पाप है। किसी असहाय को देखकर उससे किनारा कर लेते हैं। इतने सारे पाप मन में लेकर भला गंगा स्नान करने का फल कैसे मिल सकता है? जो लोग धर्म, कर्म, पुण्य और दान करते हुए गंगा जी में स्नान करते हैं, उनके पाप स्वतः ही मिट जाते हैं और उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसीलिए गंगा स्नान करने से पूर्व अपने मन को शुद्ध और निर्मल करना अत्यंत ही आवश्यक है और उसके साथ ही दान पुण्य अवश्य ही करना चाहिए। फिर तो गंगा स्नान करने के बाद उसके लिए स्वर्ग के दरवाजे खुल जाते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए, हरे हरे गंगे। जय जय भगीरथ नंदिनी मुनि जय चकोर चंदिनी नर नाग विबुध बंदिनी जय जनु वालिका। विष्णु पद सरोज जासी ईस शीस पर विवासी। त्रिपत गासी पुण्य राशि पाप छालिका। त्रिपत गासी पुण्य राशि पाप छालिका।